हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और पिछला जो क्लास ख़त्म हुआ है। सबसे पहले पिछला चैप्टर जो ख़त्म हुआ है, 10 चैप्टर में एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है और वो चैप्टर था आपका कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर या कंप्यूटर फंडामेंटल बोलिए। तो वो ख़त्म हो चुका है। आज पहले हम शुरू से लेके जहाँ तक पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद अपना चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ स्टूडेंट का एक सवाल था कि सर आप जैसे क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहे थे वैसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है अभी हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा चाहिए तो उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना ही है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो सिलेबस के हिसाब से अभी पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। होगा जो छूट जाएगा या बाहरी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो उनका हम अलग से क्लास दे देंगे। लेकिन अभी हमको सिलेबस के हिसाब से जाना है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर उसी से पूछा जाता है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसको नहीं पता है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पहले पढ़ा जाता है, सबको पता है। तो वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम क्लियर करा रहे हैं। तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। उनको लेके अभी नहीं देखना है। आपको अगर तैयारी करनी है तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। नहीं तो अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वैसे आपको कुछ पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, देखिए, पढ़ते रहिए। फादर्स ऑफ कंप्यूटर, उसका फुल फॉर्म, कंप्यूटर का माउस का फुल फॉर्म, बहुत कुछ है। हम भी पढ़ाते थे जब ऑफलाइन क्लास चलता था तो हर एक चीज़ को कवर कराते थे। लेकिन अभी टाइम कम है और उसका सिलेबस दिया हुआ है कि इसी से क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ना। फिर व्यर्थ की बातें क्यों करनी है कि कंप्यूटर कहाँ से आया, किसको नहीं पता है। सबको, जो भी टीचर है सबसे पहले यही सब चीज़ पढ़ाता है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। तो इसीलिए जो फालतू चीज़ें पे ध्यान नहीं देके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पहले उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे। ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं कोई अलग से हम नोट्स बना के आपको नहीं दे रहे हैं। जो आपका वेबसाइट पे जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया था उसी हिसाब से उसी को क्लियर करा रहे हैं। हो सकता है उसमें एक आध त्रुटि हो तो हम उस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, उसमें संशोधन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करेंगे। और बीच बीच में एक क्लास आपका टाइपिंग का भी बीच बीच में आएगा कि टाइपिंग कैसे करना है, उसको भी, उसका भी कुछ टिप्स मिलेगा। तो चलिए फिर। तो पिछला जो क्लास था बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम लोग क्या पढ़े? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर। तो इनको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए प्रॉपरली। वो ठीक रहेगा, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है ताकि याद होता चला जाए। वैसे भी मेरा प्रयास रहता है कि 90% क्लास में ही याद हो जाए। हालांकि यूट्यूब पे क्लास लेने का मेरा उतना पुराना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जैसे ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वैसे आपके साथ भी इंटरेक्ट रहे। लेकिन प्रयास मेरा यही रहेगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। जैसे कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, तो यहाँ पे ब्रीफ में हम देखेंगे कंप्यूटर एक डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे आपका नाम हो सकता है, नाम हो या एज, आपका जो लिंग है, आपकी वेट, हाइट, ये इस फॉर्म में आपका डाटा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को जो है, नेक्स्ट कंप्यूटर का यहाँ पे फंक्शन दिया गया है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा हम ब्रीफ में करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो क्लास लंबा हो जाए क्योंकि आगे भी देखना है। तो कंप्यूटर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसका जैसे फंक्शन दिया गया है। तो फंक्शन में जैसे आपका पहला है डाटा को एक्सेप्ट डाटा, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा एज ए डिजायर। इसके बाद रिट्रेटिव है, पुनर्निर्मित। और इसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यही पढ़े थे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई यूजर है, यहाँ से उसने कोई डाटा यहाँ से इनपुट किया कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में यहाँ पे 3 भाग में डाटा होता है। अगर आपको कोई भी डाटा को स्टोर करना है तो वो ये मेमोरी वाला यूनिट संभालेगा।
आपका अगर जो है जोड़ घटाव गुणा भागा का पार्ट है तो ALU वाला पार्ट संभालेगा, या अगर आपका और ये सिस्टम जो ऑन होता है इसका इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट को ये बीच वाला भाग देखता है। इंटरनल में इसकी बूटिंग मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया से लेके उसका जो भी मैनेजमेंट है तो उसको ये कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। उसके बाद आपका जो भी डाटा फाइनल रेडी हो जाता है आउटपुट करके डिस्प्ले के माध्यम से या उसको इन्फॉर्मेशन बोलिए आपके पास पहुंचता है। ये आपका डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है, 5 मुख्य ऑपरेशन दिया गया है। पहला क्या था, एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन वे ऑफ इनपुट के माध्यम से। दूसरा था स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए। और तीसरा था प्रोसेस डाटा रिक्वायर्ड बाय द यूजर तो पता ही होगा, जो कंप्यूटर यूज करता है यूजर कहलाता है, वो पिछले क्लास में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट है आपका चौथा में है गिव रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट के माध्यम से ये जो रिजल्ट आपको देता है। और पांचवा आपका हो गया मेजर ऑपरेशन, इट्स कंट्रोल और ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर के इनसाइड जो भी ऑपरेशन होता है इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को ये थोड़ा लॉन्ग में दिया गया है। इनपुट क्या है, उसके बाद दूसरा कंट्रोल यूनिट क्या है, इसके बाद मेमोरी यूनिट क्या है, इसके बाद आपका हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, इसके बाद आउटपुट क्या है। क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन आंसर जो आपके सामने है इसको हम करा चुके हैं पहले। तो आगे फिर क्या है, पेरिफेरल और डिवाइस पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे इनपुट, आउटपुट और अदर पेरिफेरल्स। तो इसमें और आगे क्या है, डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे ये पेरिफेरल्स को समझाया गया है। जैसे हम बताए थे कि ये सारा मिल के कंप्यूटर कहलाता है। अगर इसको अलग अलग बोला जाए तो ये हो गया आपका CPU, मॉनिटर, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये कीबोर्ड एंड माउस, तो ये सारा अगर एक जगह इकट्ठा होता तो कंप्यूटर कहलाता है, नहीं तो इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इनपुट डिवाइस क्या होता है, कोई भी डाटा को कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर में इन करते हैं, वो आपका माध्यम ये यहाँ पे दिया गया है, ये सारा हो सकता है। ये सारे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ये सारे डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, तो ये आपका जो प्रोसेस है ये इनपुट कहलाता है। बाद बाकी ये डिवाइस है, ये सब इनपुट कहलाता है। आगे हम देखते हैं इनपुट का, इसको थोड़ा लॉन्ग में बताया गया। कीबोर्ड में यहाँ पे कीबोर्ड में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे की नॉर्मल जो कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, 104 होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कीबोर्ड के बाद क्या है, माउस है। माउस का यहाँ पे डिफिनेशन गया कि माउस का क्या काम होता है। कीबोर्ड का तो लिखने के लिए, कीबोर्ड को दूसरे नाम यूटिलिटी बोर्ड भी कहते हैं, तो वो तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पे अब माउस देखेंगे। माउस में क्या है कि माउस का काम होता है कोई भी पॉइंट, माउस का काम होता है जैसे सेलेक्टिंग मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए, आइकॉन को मूव करने के लिए, रिसाइज विंडो को रिसाइज करने के लिए, ये सब इसका वर्क होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लाइट पेन क्या होता है, माउस जैसा ही डिवाइस होता है जिससे हम सिमिलर लाइट पेन एक सिमिलर माउस जैसा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। बाद बाकी आपका हम पढ़े थे ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैन करने के लिए जो यूज में आता है ऑप्टिकल स्कैनर। इसके बाद हम लोग टच स्क्रीन पढ़े थे और एग्जांपल भी दिए थे। आपका जो भी स्मार्टफोन है, ATM है, जहाँ पे वहाँ पे आपका टच स्क्रीन का डिस्प्ले जो दिया जाता है। और ये भी देखे थे कि इसमें जो लिखा हुआ था आने वाले समय में हो सकता है कीबोर्ड की जगह टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाए। फिर हम लोग फोन पढ़े थे, जिसको माइक भी बोलते हैं। इसका जो 2 टाइप होता है ये भी पढ़े थे, एक हैंडहेल्ड और दूसरा हैंडहेल्ड, दूसरा डेस्कटॉप। तो इसके बाद और क्या है इसमें, इसके बाद हम लोग ट्रैक बॉल पढ़े थे। ट्रैक बॉल भी एक क्या है आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग करने के लिए माउस ही जैसा शो करता है। और पहले इसका अधिकतर यूज होता था आपका, जब डेवलप नहीं था उतना माउस, तो ट्रैक बॉल का ही यूज किया जाता है। माउस से पहले ट्रैक बॉल ही था जो आपका माउस का जगह लिया हुआ था अभी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे आउटपुट डिवाइस में क्या करता है कि आपका जो भी डाटा प्रोसेस हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन के रूप में जो आप प्राप्त करते हैं वो आपका आउटपुट कहलाता है। वो जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जैसे आपका कोई भी टीवी मॉनिटर हो गया, कोई भी रिजल्ट मॉनिटर डिस्प्ले के माध्यम से देखते हैं,
तो मॉनिटर पढ़े थे। इसके बाद प्रिंटर के माध्यम से कोई भी रिजल्ट को हम हार्ड कॉपी छू सकते हैं। इसके बाद प्लॉटर बोले थे, होर्डिंग बैनर सब जो लगाता है वो उसका निर्माण प्लॉटर से ही होता है। उसके बाद स्पीकर, जिसके माध्यम से कोई भी आउटपुट को हम सुन सकते हैं। तो इसी को फिर यहाँ पे लॉन्ग में दिया गया है, मॉनिटर क्या है। उसके बाद ये डिस्प्ले का प्रकार हो गया, दो प्रकार का डिस्प्ले होता है, पर एक CRT दूसरा LCD। और ये बोले थे अगर LED के बारे में पूछा जाएगा तो अगर रहेगा तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको बता देना है कि LED भी आपका जैसे ये LCD है उसी तरह आपका LED है। इसमें यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगता है और इसके जगह पर खाली ये आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड, यहाँ पे आपका जो है वो लिक्विड क्रिस्टल के जगह लग जाएगा यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल की जगह खाली चेंज हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। बाद में कि यहाँ पे और प्रिंटर पढ़े थे, जो प्रिंटर का प्रकार यहाँ पे जैसे प्रिंटर का प्रकार पूछ सकता है, यहाँ पे 4 प्रकार दर्शाया गया है। लेजर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर है। सारा कुछ तो बता दिए थे। इसमें अधिकतर जो यूज आने वाला प्रिंटर है इंकजेट, जो हम लोग ऑफिस में अधिकतर यूज करते हैं। प्लॉटर है, इसके बाद स्पीकर हो गया। फिर हम लोग ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए थे। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़े थे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका के प्रकार क्या होता है। इसमें जो कुछ मुख्य याद रखने वाला चीज़ है सॉफ्टवेयर में, जैसे हाँ अगर सॉफ्टवेयर का अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो यहाँ पे बस एक लाइन में जवाब देना है, दिस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्रामों का सेट किया हुआ जो निर्देश है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ खास है नहीं। डायग्राम के माध्यम से यहाँ बताया गया है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो 2 प्रकार का बताएंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वैसे नहीं पूछा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका 2 पार्ट आ गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सिस्टम। यहाँ पे फिर एप्लीकेशन में भी हो गया आपका जनरलाइज पैकेज, कस्टमाइज पैकेज, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इस यही सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा लॉन्ग में बताया गया है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी देख चुके थे, और इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये भी हम लोग देख चुके थे। और इसका कुछ हम एग्जांपल हम लोग देखे थे, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब इसमें दिया गया। हार्डवेयर, ये जो हार्डवेयर का उसमें डिफिनेशन नहीं था, तो हार्डवेयर का डिफिनेशन ऐसे होता है जिस ऐसा आपका सिस्टम का पार्ट्स जिसको हम देख और छू सकते हैं उसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। वो ऐसे समझिए जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो भी डिवाइसेस को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। तो ये क्लियर है सॉफ्टवेयर का। तो आगे क्या है वो देखते हैं। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम चर्चा किए थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि आपका सिस्टम में जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, आपका सिस्टम जैसे बैटरी लो हो रहा है, ये सब निर्देश देता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आपका सिस्टम का मेमोरी फुल हो रहा है तो वो आपको क्लीन करने के लिए बोलेगा, तो वो ये मेंटेन करके रखता है, आपको बताते रहता है, मैसेज देने का एक तरह से कार्य करता है। आपके सिस्टम में जो कुछ ऐसा होता है जो अनएक्टिविटी हो, तो उसको ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करके देता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 तरह से ऐसे समझाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के लिए यूज होता है, कंप्यूटर के लिए काम आता है या सिस्टम के लिए काम आता है। एप्लीकेशन जो यूजर के लिए काम आता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम कुछ उदाहरण भी दिए थे। यह एक तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, इसको सिस्टम भी कहते हैं। इसमें से बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, वो आप उसको डाउनलोड करके आप खुद के लिए यूज करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये यूजर के लिए वर्क आता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो भी यूज में आता है, ये कंप्यूटर के लिए नहीं होता, ये आप यूजर के लिए ही होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक सेंट्रलाइज पैकेज, एक कस्टमाइज पैकेज। कस्टमाइज सेंट्रलाइज पैकेज में ये होता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन होता है, पैकेज बनाया गया है इंफॉर्मेशन, जैसे आपका डाटा इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए, तो ये आपका सेंट्रलाइज पैकेज में आ जाता है। उसके बाद आपका जो भी बनाया गया प्रोग्राम है, जैसे आपका MS ऑफिस कह लीजिए, ये सारा MS ऑफिस का है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, ये आपका इस कैटेगरी में आ जाता है सेंट्रलाइज पैकेज में। इसके बाद आपका कस्टमाइज पैकेज में आ जाता है। इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो अधिकतर आपको दुकान वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें उस सॉफ्टवेयर से वो क्या कर सकता है, जैसे दुकान हो गया, स्कूल हो गया, उसमें क्या कर सकता है, उसका इंफॉर्मेशन डिटेल ले सकता है, पेरोल पैकेज और इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब कर सकता है।
तो ये अपना था। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज देखे थे। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका कितने प्रकार का लैंग्वेज था वो हम लोग देखे थे। तो इसी तरह से अपना ख़त्म हुआ था पहला चैप्टर बेसिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जैसे दो लैंग्वेज है यहाँ पे। पहला LLL, दूसरा HLLL, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग देखे थे यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया था। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हम बताए थे 0 और 1 डाटा जो कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है वो आपका हो गया मशीनी लैंग्वेज, और इसको बाइनरी नंबर भी कहते हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में हम लोग देखे थे 0 और 1 सब्स्टिट्यूट रहता है, और सिंबॉलिक कोड जिसको निमोनिक कोड भी कहते हैं, इम्प्रूव करके अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। असेंबली में क्या किया था, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप था इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को। ये आपका असेंबली लैंग्वेज था। इसके बाद हम लोग देखे थे हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में ये था कि आपका ये जो बेसिक सुने होंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। दूसरा हो गया यहाँ पे कोबोल हो गया, फोटोन हो गया, तीसरा सी हो गया, उसके बाद C++ हो गया। ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण देखे थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर में हम शॉर्ट में ऐसे पढ़े थे जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो आपका कंपाइलर कहलाता है। दूसरा हम डायग्राम के माध्यम से ये देखे थे कि आपका असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को देता था, ये मशीन लैंग्वेज ये आपका असेंबलर कहलाता था। तो ये था अपना कंप्यूटर का पहला चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट किया हुआ प्रोग्राम है जो कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच जो है इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब तालमेल इस्टेब्लिश करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हम लोग इसका डिफिनेशन देख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपका इंट्रो में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं बारीकी से। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिस डे अभी के समय में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खास करके GUI यूज होता है। पहले क्या होता था कि CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता था, जिसमें क्या होता था कि बहुत सारे कमांड को हम लोग को जो भी कंप्यूटर यूज करता था तो अधिकतर उसको कमांड को याद रखना पड़ता है तो कंप्यूटर ऑपरेट होता था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि अधिकतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करते हैं। अब मानो आएगा कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है। ग्राफिकल मतलब आपको हर एक जगह ग्राफिक्स मिलेगा। एक बच्चा भी आपको जैसे एक मोबाइल पे कोई भी ग्राफिक्स जैसे आइकॉन दिख रहा है, जैसे मान के चलिए व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप के ग्राफिक पे आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप चलने लगती है। तो पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले व्हाट्सएप को चलाने के लिए, हालांकि उस समय में व्हाट्सएप नहीं था, ये मान के चलिए उस जगह पे कोई एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको कमांड याद रखना पड़ता था। वो ग्राफिक्स होता ही नहीं था, वो कमांड के माध्यम से चलता था। जैसे माय कंप्यूटर को ओपन करना है तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया, और डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो गया। कितना आसान हो गया है। लेकिन पहले क्या था कि ये माय कंप्यूटर जो है दिस PC है, इसको ओपन करने के लिए कमांड याद रखना होता था। अधिकतर केस में कमांड याद रखना होता था, तब जाके कंप्यूटर ऑपरेट होता था। इसीलिए कंप्यूटर पहले चलाना काफ़ी टफ हुआ करता था, क्योंकि वो उतना सारा कमांड याद नहीं हो पाता था, सबकी बस की बात नहीं थी। तो यही है आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले कौन सा चलता था, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया कि इसका जो है इन्वॉल्व्ड मतलब डेवलप ये टाइम के साथ कैसे परिवर्तन लाया। हालांकि 95 में भी विंडोज़ का ही दबदबा था,
विंडोज़ 95, उसके बाद 98 आया। उसके बाद ये डेवलप करते करते वर्जन चेंज होते होते अभी आ गए कहाँ तक, हम लोग विंडोज़ 11 पे आ गए। ये डेवलप किया गया 2000 आया। विंडोज़ जो एक्सपी आया ये काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ विंडो एक्सपी, फिर कर रहा है एक्सप्लेन वेरियस आइकॉन एंड देयर फीचर्स। इसके बाद है डिफाइन फाइल मैनेजमेंट। ये है आपका पहला इंटरफेस जो आपके सामने में है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहला इंटरफेस यही हम लोग के सामने में आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस पूरा भाग को क्या कहते हैं, एक बार हम चाहते हैं कि मैंने जो नोट्स तैयार किया है, हम जो पढ़ाते थे पहले जो इंस्टीट्यूट में ऑपरेटिंग सिस्टम को किस टाइप से पढ़ाते थे, वो एक बार दिखा दे। उसके बाद हम फिर इसके हिसाब से ही चलना है, तो एक बार उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो है हमको इसी के हिसाब से इसमें कुछ भी होगा एक एक पॉइंट को नोट करना है, छोड़ेंगे नहीं, ताकि एक भी पॉइंट आपको एग्जाम में मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्कटॉप देखेंगे। डेस्कटॉप क्या है कि एज सुन एज यूर स्टार्ट विंडोज यू विल गेट डेस्कटॉप। कहता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कीजिएगा तो आप प्राप्त कीजिएगा डेस्कटॉप। जो आपके सामने में दिखेगा वो क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप को दूसरा एग्जांपल ऐसे हम कर सकते हैं, डेस्कटॉप इज द बैकग्राउंड एरिया ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड एरिया है वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है वॉलपेपर। इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कोई भी पिक्चर लगाते हैं वो आपका वॉलपेपर कहलाता है। तो एक बार हम दिखाना चाहेंगे ये दोनों। पहला ये जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होता है तो सामने इस टाइप का एरिया आता है। ये जो पूरा एरिया है ये आपका कहलाता है डेस्कटॉप। ये पूरा जो एरिया है इसमें जितना है सारा, नीचे वाला ये पट्टी वाला सारा आ जाएगा इसमें, ये आपका एरिया क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप। दूसरा क्या है इसमें, आइकॉन आइकॉन बताया गया। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल और फोल्डर जो भी यहाँ पे दिया गया है ग्राफिक्स में, ये आपका आइकॉन कहलाता है। तीसरा उसमें दिया गया था वॉलपेपर। जैसे अभी मैंने ये वॉलपेपर इसी का लगा रखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वॉलपेपर। कोई भी सुंदर इमेज आप जो लगाते हैं खास करके वो आपका वॉलपेपर कहलाता है। तीसरा था उसमें क्या, एक बार हम डेफिनेशन को देखते हुए चलते हैं। इट इज़ ए शॉर्टकट की स्ट्रक्चर आवर प्रोग्राम विच ग्राफिकल सिंबल ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने अभी बताया ये जो ग्राफिकल यहाँ पे मौजूद है ये आपका क्या कहलाता है, आइकॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, इसके नीचे में जो ब्लैक वाली पट्टी दिख रही है ये आपका कहलाता है क्या, टास्क बार कहलाता है। तो टास्क बार क्लियर है। और यहाँ पे ये बताया गया भी है, इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम में सबसे नीचे में, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के नीचे में जो ये ब्लैक वाली पट्टी दिया गया है ये आपका क्या कहलाता है, टास्क बार। टास्क बार में भी यहाँ पे स्टार्ट बटन है जहाँ से हम कोई भी मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी फाइल फोल्डर, कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से हम कैस्केड करते हैं या एक्सेस करते हैं। ये आपका स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन हो गया, इसको हम विंडोज बटन के नाम से भी जानते हैं। तो नीचे अब हो गया आपका टास्क बार। टास्क बार में क्या, टास्क बार सबसे डेस्कटॉप के सबसे निचला भाग रहता है। और यहाँ पे टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया दिया जाता है जहाँ डेट और टाइम, बाद बाकी आपका स्पीकर वगैरह ये सब शो करता है। उसके बाद स्टार्ट बटन क्या है, द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार डिस्प्ले कैस्केडिंग मेन्यू ऑफ प्रोग्राम चॉइस। अपने हिसाब से प्रोग्राम को कैस्केडिंग कर सकते हो। जैसे ये आपका स्टार्ट बटन है, जो भी आप यहाँ से प्रोग्राम चाहते हैं उसको आप यहाँ से रन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एरिया। जैसे टास्क बार का यहाँ पे ये वाला जो राइट में जो दिख रहा है पार्ट, ये आपका कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ से हम लोग डेट टाइम स्पीकर ये सारा कुछ देखते हैं। यहाँ पे इसका जैसे डिफिनेशन दिया गया है, द एरिया ऑन द टास्क बार टू द राइट। टास्क बार का ये किस भाग में है, राइट भाग में, राइट। द नोटिफिकेशन एरिया डिस्प्ले टाइम एंड कैन आल्सो कंटेन शॉर्टकट प्रोवाइड क्विक एक्सेस प्रोग्राम। क्विक एक्सेस प्रोग्राम भी यहाँ पे ये जो भी है, क्विक एक्सेस मतलब कोई भी प्रोग्राम को सिंगल क्लिक में उसको आप ओपन कर लो, उसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस। सच एज वॉल्यूम कंट्रोल एंड पावर ऑप्शन। यहाँ पे पावर ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी है, यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम यहाँ से जो है ना ज़्यादा कम कर सकते हैं।
फिर फाइल का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नॉन एज फाइल। रिकॉर्ड को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो फाइल का निर्माण करता है, और फाइल को जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्या, एक फोल्डर का निर्माण होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन मैंने पिछले क्लास में भी देखा था, यहाँ पे भी शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, जो कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच तालमेल एस्टेब्लिश। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम वहाँ भी देखा था, इसका जो वर्जन था 95 से लेके अभी लेटेस्ट जो है विंडोज़ 11, लेटेस्ट विंडोज़ 11 वर्जन चल रहा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे टैब बताया गया है, सिंगल यूजर ओएस, मल्टी यूजर ओएस। सिंगल यूजर ओएस वो होता है एक सीपीयू पे एक ही यूजर एक समय में वर्क कर सकता है, वो आपका कहलाता है सिंगल यूजर ओएस। तो यहाँ पे उसका उदाहरण दिया गया, जैसे डोस हो गया, विंडोज हो गया, एक्सपी, विस्टा, एमई, ये सब हो गया आपका केस क्या, सिंगल यूजर ओएस। उसके बाद हो गया आपका मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर वो होता है एक सीपीयू में एक से अधिक यूजर, मतलब वेरियस टाइप ऑफ बहुत सारे यूजर एक ही सीपीयू पे वर्क करता है एक समय में, वो आपका कहलाता है मल्टी यूजर ओएस। यहाँ पे एक सीपीयू दिखाया गया ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पे मल्टी यूजर है 1 2 3 करके यहाँ पे दर्शाया गया। तो ये था मेरा नोट्स, जिस हिसाब से हम क्लास में मतलब पढ़ाते थे, बताते थे, और इसी तरह से अपना बहुत सारा बना हुआ है। लेकिन हम चलेंगे किस हिसाब से, जो आपका सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस से ही पूछेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए हम उसी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिलेबस में दिया गया है एलिमेंट ऑफ विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे भले एक्सपी दिया गया है, हो सकता है लेटेस्ट से भी पूछा जाए, क्योंकि इसमें अगर एमएस ऑफिस की बात किया जाए तो 2007 ही दिया हुआ है, 7 तक ही दिया हुआ है। लेकिन पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा था आपका एमएस ऑफिस में 2019 वर्जन तक का पूछा गया। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा आपका विंडोज़ एक्सपी के साथ साथ आपका जो लेटेस्ट है विंडोज़ 11 है उसको भी कवर करते हुए जाए। तो दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, विंडोज़ 10 और 11 में कुछ खास अंतर है नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें जो है ज़्यादा करके गेस्चर का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात क्या, जो भी इसमें प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा एक ग्रुप में कर दिया है, एक ग्रुप में कर दिया गया है, खास अंतर है नहीं। जैसे 7 से बदलाव चेंज में हुआ, 7 से बदलाव करके 10 में बहुत सारा चीज़ को आसान कर दिया, उस तरह आपका विंडोज़ 11 में नहीं है, कुछ खास बदलाव है नहीं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी साथ में कवर करते जाए, और बाद बाकी इसमें जो दिया गया है उसको तो कवर करना ही है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले लॉगिन। तो लॉगिन जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट ऑन करते हैं तो शुरू में विंडोज़ या नेटवर्क पर लॉग ऑन करने के लिए एक लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होता है। और यदि कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है, अगर वह नेटवर्क का हिस्सा है, तो शुरू में आपसे जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं तो वो अगर आपको उसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो सबसे पहले वो लॉगिन ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है। तो पासवर्ड देने अगर है लगा हुआ है तो, नहीं है तो लॉगिन करेंगे आपका कंप्यूटर सीधा आपका बूट मतलब ऑन हो जाएगा। इसके बाद अगर दूसरा इसमें ये बताया गया है कि क्लिक ऑन की हिट इंटर, उसको ऑन करने के लिए बता रहा है कि उस अगर पासवर्ड लगा हुआ है या लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्या करें, इंटर बटन प्रेस करें। नेक्स्ट इसमें 2.4 में दिया गया एक्सपी डेस्कटॉप ऑफ एलिमेंट अभी मैंने थोड़ा देर पहले बता दिया है कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, जहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं वो आपका स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। चलिए फिर भी हम बोले थे कि इसके हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन मेन्यू, जब हम स्टार्ट बटन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो मेन्यू एज फॉलो अपीयर ऑन द स्क्रीन गिविंग ऑल अवेलेबल ऑप्शन स्टार्ट यूजिंग द विंडोज़। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी हम स्टार्ट बटन पे प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे अभी प्रोग्राम आ गया या फाइल फोल्डर जो भी आ गया, इसको हम आसानी से मान के चलिए सपोज डेट कि ये मीडिया प्लेयर है, इस पर हम जैसे अभी हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को यहाँ से
एक्सेस कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट बटन बोलिए, स्टार्ट मेन्यू बोलिए, या इसको विंडोज बटन भी कहते हैं। याद रखना है, इसको स्टार्ट मेन्यू के साथ साथ विंडोज बटन भी कहते हैं। नेक्स्ट ये बताया गया है, देखिए अभी जो आ रहा है पहले बिल्कुल ही डिफरेंट था। पहले जो ऐसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे तो ये सारा ऑप्शन सब आता था उसमें, माई डॉक्यूमेंट, खास करके इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑल प्रोग्राम से। जैसे आपको स्टार्ट ही करना है कंप्यूटर को, तो सॉरी, जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता था, जो एप्लीकेशन नहीं अवेलेबल होता था उसके लिए हमको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ता था। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पिछला एग्जाम में भी पूछा गया है कि ऑल प्रोग्राम में जाके, मतलब जैसे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने का प्रोसेस में यहाँ इसको टच करना पड़ता था ऑल प्रोग्राम को। तो बाद बाकी यहाँ पे जो ये जो रन दिया गया है ये अभी भी आ रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं, ये रन वाला डायलॉग बॉक्स देख लीजिए, अभी भी आ रहा है, मौजूद है, कोई इशू नहीं है। बाद बाकी सब ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो इसका ऑप्शन दिया गया है इसको एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला दिया गया है क्या, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम क्या होता है, डिस्प्ले ए लिस्ट इंस्टॉल प्रोग्राम व्हिच यूजर कैन स्टार्ट यूज। इसमें सभी प्रकार के इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों के क्या रहता है, सूची रहता है, जिनको यूजर शुरू यहाँ से कर सकता है, जिनको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम से। दूसरा है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में क्या है कि प्रेजेंट में या करेंट में यूजर द्वारा उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। माई डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी हम करेंटली यूज किए हैं कोई भी डाटा को, करंट में कोई भी खास करके डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को यूज किए हैं करेंटली, तो वो आपको कहाँ शो करेगा, माई डॉक्यूमेंट में। तीसरा है माई रिसेंट डॉक्यूमेंट। माई रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या करता है कि डिस्प्ले ए लिस्ट रिसेंटली डॉक्यूमेंट एट द करेंट यूजर। जो आपने वर्क किया उसको तुरंत क्लोज किया है वो आपको किस में दिखाएगा, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट में। उसके बाद है माई पिक्चर में। पिक्चर में तो क्लियर है, डिस्प्ले ए लिस्ट फोटो एंड यूज करेंट यूजर। जो आप यूजर करंट यूज करता है पिक्चर, वो फोटो वगैरह शो करेगा। उसके बाद माई म्यूजिक में म्यूजिक, सॉन्ग, ये सब शो करेगा। उसके बाद कंट्रोल पैनल में दिया गया है कंप्यूटर को संरक्षित करने तथा सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर हिस्से को स्थापित करने हेतु प्राप्त उपकरणों का सूची दर्शाता है। इसमें जो है क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए, या इंस्टॉल कहिए अनइंस्टॉल कहिए, खास करके कोई भी प्रोग्राम को उसमें इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, उसका आपको उसमें इसमें सूची दिखेगा। और नेक्स्ट आपका प्रिंटर एंड फैक्स में आपको दिखेगा कंप्यूटर पर स्थापित सभी प्रिंटर एवं फैक्स की सूची को। जो भी आपका प्रिंटर वगैरह लगा हुआ है आपके सिस्टम में, वो आपको इंस्टॉल है पहले से ड्राइवर, वो आपको शो करेगा किसमें, प्रिंटर एंड फैक्स वाला ऑप्शन में। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट से हम हेल्प ले सकते हैं। हालांकि हेल्प सपोर्ट का यूज़ करते नहीं है क्योंकि अधिकतर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एक्टिवेट नहीं रहता है। सर्च के माध्यम से हम कोई भी कमांड को सर्च कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन वैसे अभी भी दिया गया है, जैसे आपको मान के चलिए कैलकुलेटर सर्च करना है तो आ गया, तो सर्च मेन्यू अभी भी है, पहले भी था। जो भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला क्लास अब कल पे छोड़ते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है ना, तो प्लीज़ इसके साथ यूट्यूब चैनल हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इसके सामने पेज को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।